नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारत चुनाव आयोग ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर में 1 चरण में चुनाव होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। 5 राज्यों के नतीजे एक ही दिन यानी 3 दिसंबर को मतगणना उपरांत घोषित किए जाएंगे। भारत चुनाव आयोग के द्वारा मतदान और मतगणना की तिथि घोषित करने के बाद उमरिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने भी कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उमरिया जिले की 2 विधानसभाओं में 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, जिसके लिए नाम निर्देशन 20 अक्टूबर को किया जाएगा और उन फॉर्मों की स्क्रूटनिंग 31 अक्टूबर को की जाएगी, जिसमें 46,67,048 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे। उमरिया जिले में मतदान के लिए 585 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 144 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं और 80 वर्ष के ऊपर के वोटरों के लिए उनके घर पर ही मतदान करने की व्यवस्था की गई है। साथ ही पूरे जिले में 62 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनका संचालन महिलाएं करेंगी। 9 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव में जाने वाले सभी राज्यों में घोषित किया है। मॉडल कंडक्ट के घोषणा उपरांत पुलिस की प्रभावी कार्यवाही क्षेत्र में दिखने को मिलती है। पुलिस की ज़मीनी प्रेजेंस वो बढ़ जाती है और इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेस कोई भी हो उन पे सख्त निगरानी रखता है, ताकि जो हमारा वोटर है वो बिना भय ना प्रलोभन के फेयरली वोट कर सके और हमारे क्षेत्र में एक सही चुनाव की प्रक्रिया का पालन हो सके। इसके लिए उमरिया पुलिस तत्पर है और आपको निश्चय ही उनकी कार्यवाही क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कि आप सभी अवगत हैं, विधानसभा निर्वाचन की आज घोषणा हो चुकी है और हम सभी जानते हैं कि 17 नवंबर को हमारे उमरिया ज़िले में मतदान होगा और 3 दिसंबर को मतों की गणना संपन्न होगी। उमरिया ज़िले में हमारे पास में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, 89 बांधवगढ़ और 90 मानपुर। 585 मतदान केंद्रों पर ये निर्वाचन की गतिविधियां संपन्न होगी। निर्वाचन की कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी अच्छी तरह से हम कर चुके हैं और किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिप्रिय तरीके से और पारदर्शी तरीके से निर्वाचन संपन्न हो, इसकी यह सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरा जो है, इस बार जो निर्वाचन आयोग के विशेष निर्देश हुए हैं कि जो दिव्यांग मतदाता है और जो सीनियर सिटीजन्स हैं 80 वर्ष से अधिक आयु के, उनको मतदान की एक विशेष सुविधा प्रदान की गई है। तो ऐसे हमारे ज़िले में 3,467 दिव्यांग मतदाता चिन्हांकित हैं और 5,306 जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो चिन्हांकित हैं। तो उन्हें ये सुविधा होगी कि वे चाहे तो मतदान केंद्र पर जाकर अपने मत का प्रयोग करें अथवा अगर वो चाहें तो अपने घर से भी मतदान सुनिश्चित कर सकते हैं। जो हमारे BLO हैं, हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं, उन सबको इसका जो प्रोटोकॉल है उससे अवगत करा दिया गया है और जो उनकी विलिंगनेस है ऐसे मतदाताओं की, वो निर्धारित समय में उनसे प्राप्त की जाएगी और मतदान दल उनके घरों पर जाकर के उनके मत जो है वो प्राप्त करेंगे। हमारे यहाँ पर पूरे ज़िले में 4,80,000 के आसपास जो मतदाता है अपने मतदान का उपयोग करेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो पिछला विधानसभा निर्वाचन हुआ है उसकी तुलना में 37,229 मतदाता जो है उनकी संख्या में अभिवृद्धि हुई है। पहले की तुलना में 37,229 मतदाता हमारे पास में ज़्यादा है। और जो पिछले दिनों में या पिछले विधानसभा निर्वाचन के दौरान जो हमारे पास में वोटिंग परसेंटेज था वो लगभग 77% के आसपास था और ये जो प्रदेश का जो औसत मतदान है उससे अधिक ही है। हमने इस बार ये लक्ष्य किया है कि इस बार जो ये 80% से भी अधिक हो और जो कुछ ऐसे मतदान केंद्र है जिनमें 90% से भी ज़्यादा मतदान हुआ है, ऐसे दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे 5-5 मतदान केंद्र हैं, उनको भी विशेष रूप से लक्षित किया गया है कि वो 100% मतदान उनमें संभव हो सके। तो उसके लिए हम विशेष जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पूरे जिले की मतदाता सूची को
बेहतर बनाने, उसको परिष्कृत रखने और शुद्ध रखने का काम किया गया है। हमारे पूरे ज़िले में लगभग 62 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जिन्हें आदर्श मतदान केंद्रों के रूप में चिन्हांकित किया गया है, जिन्हें महिलाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। और उमरिया शहर में एक मतदान केंद्र ऐसा होगा जो कि पूर्णतः दिव्यांग जो कर्मचारी होंगे उनके माध्यम से ही जो है संचालित किया जाएगा। पुलिस की माकूल व्यवस्था होगी और कानून व्यवस्था की स्थिति जो है हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। मेरा सभी नागरिकों से, आप मीडिया के सभी बंधुओं से और इस लोकतंत्र के महाउत्सव में भाग लेने वाले सभी जनप्रतिनिधियों से, सभी से ये अपील है कि हम अपने पूरे ज़िले में स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न